हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, सभी को सत श्री अकाल, सभी को आदाब और सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो यस, मैं दीपनी भारद्वाज, आपकी साइंस फैकल्टी, जिन्होंने जिम्मा ले रखा है कि आपके कैसे भी करके 30 में 30 नंबर लाने ही है साइंस वाले पार्ट में से, यानी कि 100 में से 30 नंबर आपके फिक्स करने ही है। लेकिन आज मैं साइंस वाले पोर्शन पे नहीं, मैं पूरा CBT 1 वाले पोर्शन पे चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि CBT 1 में यानी कि RRB JEE के एग्जामिनेशन का पहला पड़ाव, जिसमें 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और इन 100 नंबर के क्वेश्चन में से क्या क्या है? तो 100 नंबर के क्वेश्चन में वी हैव मैथ्स, वी हैव रीजनिंग, वी हैव साइंस एंड ऑल्सो जनरल अवेयरनेस। तो ये सारे के सारे पोर्शन यानी कि टोटल 4 पोर्शन हैं, सबका टोटल देखोगे तो 100 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे और हर क्वेश्चन 1 मार्क का है, यानी कि 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स। कितना टाइम मिलेगा? तो 90 मिनट का टाइम ड्यूरेशन है, यानी कि 1.5 घंटे का टाइम ड्यूरेशन है। तो आज मैं आपको यह बताने वाला हूं क्या आपका सिलेबस रहेगा और ये सिलेबस आप कहां से पढ़ें और कैसे पढ़ें। कहां से इज इंपॉर्टेंट, बट कैसे, डेट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम इसी चीज पे चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। तो RRB JEE में CBT 1 की तैयारी के लिए हम लोग कहां और कैसे पढ़ें, उसके लिए सबसे पहले मुझे आइडिया होना चाहिए कि हमारे RRB JEE में क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जब बात कर रहे हैं CBT 1 की, तो CBT 1 का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, जिससे हम फाइनली भारतीय रेल में जा पाए, तो इसमें सर 100 क्वेश्चन आएंगे, राइट, डेट इज 100 MCQs, और हर क्वेश्चन का 1 मार्क है, विच गिव्स अस क्लैरिटी कि सर यहां पर आपके टोटल हो गए 100 मार्क्स, राइट। और 100 मार्क्स आपके ओवरऑल जो 100 मार्क्स हैं, इसमें क्या क्या है? तो सबसे पहले आता है आपका मैथ्स, जिसमें 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। देन वी हैव जनरल अवेयरनेस, जहां से आपके हो गए सर कितने 15 क्वेश्चंस विद 15 मार्क्स। देन कम्स योर रीजनिंग, यानी कि जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग वाले पार्ट पे देखें तो यहां पे ना एक्चुअली ये टाइपिंग एरर है, इट इज जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग वाले पोर्शन से आपके आते हैं टोटल कितने 25 क्वेश्चंस विद 25 मार्क्स। और फाइनली आ जाती है साइंस, जलवायु साइंस का यहां पर, यानी कि साइंस के 30 क्वेश्चंस और 30 मार्क्स। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, जिसके लिए आपको मिलेंगे 90 मिनट। एंड यस, यहां पे नेगेटिव मार्किंग भी है। अब जब मुझे इन 100 मार्क्स के लिए तैयारी करनी है, तो सिलेबस में क्या क्या आता है और किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, इस बात पे भी चर्चा कर लेते हैं। तो लेट अस सी। सबसे पहले हम लोग यहां पर मैथ्स की ही बात करेंगे। तो मैथ्स वाले पार्ट से आपका कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो अपने CBT 1 में आएंगे? तो द टॉपिक्स आर नंबर सिस्टम्स, बॉड मास रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, राइट। देन वी हैव डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, LCM SCF, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेजेस, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स. Then we have square root, age calculations, calendar and clock, pipe and systems. So these are the topics from the maths part. और यहां से कितने मार्क्स? 30 मार्क्स and yes, obviously 30 questions as well. Then मैथ्स के बाद हम लोग चलते हैं रीजनिंग वाले सेक्शन पे। तो रीजनिंग वाले पोर्शन से क्या क्या आ रहा है? तो यहां से एनालॉगीज, alphabetical and number series, coding decoding, mathematical operations, relationships, syllogism, jumbling, Venn diagram, DI, conclusions and decision making, similarities and differences, analytical reasoning. Then we have classification, directions, statement, that is arguments and assumptions, etc. तो ये जो पोर्शन है रीजनिंग वाला, ये आपसे पूछेगा 25 क्वेश्चन और यहां से आपके 25 नंबर आएंगे, राइट। सो हमने 30 + 25 मार्क्स यानी कि 50 मार्क्स का देख लिया है। अब चलते हैं जनरल अवेयरनेस की ओर। तो जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पूछा जाएगा? सो जनरल अवेयरनेस वाले पोर्शन में वी हैव करंट अफेयर्स, राइट, इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंटल इश्यूज कंसर्निंग इंडिया, वर्ल्ड, स्पोर्ट्स, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स एक्सेट्रा। सो अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं तो यहां से आपके आएंगे 15 क्वेश्चंस, दैट मींस यहां से आपके 15 मार्क्स तैयार हो गए। अब आ जाते हैं अपने साइंस वाले पार्ट पर। तो साइंस में क्या आएगा? तो साइंस में ऑब्वियसली हमको पता है कि सर इट कंसिस्ट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मुझे किस लेवल की पढ़नी है? तो ये सर आप लोगों को क्लैरिटी रखनी है कि हम लोगों को वो 11th और 12th स्टैंडर्ड वाले पार्ट पे नहीं जाना है। हम लोग यहाँ पे CBT 1 की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है दैट यू विल बी स्टडीइंग दी 10th स्टैंडर्ड CBSE सिलेबस, राइट। तो यहां पे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंसेस, दैट इज बायो वाला पोर्शन हो गया। अब फिजिक्स में से कैसे टॉपिक्स हो गए, जैसे कि वर्क, राइट, मोशन, लेंस, यहां पे हम लोग लाइट वाले पार्ट में से डिस्कस कर लेते हैं। वी हैव वर्क एनर्जी पार्ट, देन वी हैव इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो ये सभी के सभी टॉपिक्स आपके हो गए फिजिक्स में से, जहां से यूनिट एंड डायमेंशन से भी क्वेश्चन पूछता है, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म भी हो गया और साथ में इन्वेंशन, डिस्कवरी से भी क्वेश्चन आते हैं।
ये फिजिक्स का पोर्शन है। सिमिलरली अगर मैं केमिस्ट्री वाले पार्ट पे जाऊं, सो वी हैव सम ऑफ द बेसिक रिएक्शंस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसमें से ये कोई रिएक्शन दे देगा, HCl NaOH का रिएक्शन दे रहा है, NaCl प्लस साथ में आपका H2O, तो ये कौन सी रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या फिर आपसे पूछ सकता है सर हाइड्रोजनेशन वाला पार्ट, ये वनस्पति घी बन रहा है तो कैसे बन रहा है, यानी कि यहाँ पे सर रिएक्शंस वाले क्वेश्चंस हो गए। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पीरियोडिक टेबल कि जैसे किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लिया, वैलेंसी पूछ ली, ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, इस टाइप के क्वेश्चंस। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन, नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, संतरे में सर कौन सा एसिड है, दही में कौन सा एसिड है, ये सब क्वेश्चन बहुत पूछता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और बता देता हूं, मीथेनोइक एसिड वाला पार्ट कि सर चींटी में यानी कि आंट में, बीज में कौन सा एसिड होता है, वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में यहां से पुटअप करता ही करता है। ये हो गया आपका केमिस्ट्री वाला पोर्शन। तो केमिस्ट्री में क्या, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एसिड बेसिस सॉल्ट्स, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, मेटल नॉन मेटल एंड एलॉयज, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ये वो पर्टिकुलर टॉपिक्स है जहां से केमिस्ट्री से क्वेश्चन पुटअप करेगा। ना टॉकिंग अबाउट बायो, तो बायो में आपकी प्लांट एंड ह्यूमन एनालॉजी, जहां पर मैं आपको बेसिकली बता दूं सेल वाले पार्ट से भी क्वेश्चन पूछता है। सेल हो गया, न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स के अंदर विटामिन वाला पोर्शन हो गया, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब यहां पर क्या है ना, ये सुन के लगता है कि सर ये तो सिलेबस बहुत बड़ा हो गया, बहुत टिपिकल है, बट नो इट्स नॉट टिपिकल। ये जो मैं पोर्शन बता रहा हूं ये आपका आ गया 30 मार्क्स का। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ही सिंपल है, बस हम लोगों ने धारणा बना रखी है अरे साइंस तो बहुत खतरनाक है, नहीं, इट्स वेरी वेरी सिंपल। तो सबसे पहले अभी हमने बात कर ली कि सिलेबस क्या है, यानी कि क्या क्या आएगा, यानी कि हमने अभी एक क्वेश्चन अपना कवर अप कर लिया है। क्या क्वेश्चन था पहला, क्या पढ़ें, तो क्या पढ़ें वाले पार्ट पर मैंने आपको बता दिया कि सर ये आपका पोर्शन है सिलेबस वाला कि क्या पढ़ना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कैसे पढ़ें, पढ़ना कैसे है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब कैसे वाले पोर्शन के लिए आई टेल यू, ये सब बेसिक सा फंडा है कि हमेशा से सबसे पहले मैंने बोला है पॉइंट नंबर 1 हमेशा हमारा यही होता है कि मुझे सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए कि मेरे एग्जामिनेशन में क्या क्या आ रहा है, जो कि पॉइंट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब पॉइंट नंबर 2 से जितने भी मैं स्टेप्स बताऊंगा वो सभी की सभी चीजें कैसे पढ़ें। तो पॉइंट नंबर 2 आता है कि मुझे पता लगाना एग्जामिनेशन का पैटर्न और एग्जामिनेशन का लेवल। तो एग्जाम का लेवल, इसको पता करने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इसको पता करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। अब आप कहेंगे सर इसके लिए हम क्या करें, तो डू नॉट वरी, मैं हूं ना, मैं हर चीज का सॉल्यूशन हूं। सो यस आई टेल यू, होता क्या है कि अपना ना यूट्यूब पे क्लासेस होती हैं, राइट, इंजीनियर अड्डा का ये चैनल है। अब इसमें आप जब सैटरडे की क्लास पे जाएंगे तो हम हर सैटरडे पेपर डिस्कस करते हैं। आई विल शो यू। तो यहां पे सर देखिए, ये आपका जो सैटरडे का सेशन था, ये आपके सामने एक पेपर दिख रहा है, ये सेशन हुआ है। अब ये जब सेशन हुआ तो इसमें क्या किया हमने ना, पूरा का पूरा पेपर डिस्कस किया। आई विल जस्ट शो यू कि वो कैसा। ये देखिए, ये आपका गवर्नर जनरल कौन थे, राइट, तो यहाँ पे पिंकी मैम का क्वेश्चन, तो पिंकी मैम यहाँ पे क्लास करा दे रही हैं। इसके बाद आगे बढ़े तो यहाँ पर मैथ्स वाला पोर्शन है वो अंकित सर देख लेते हैं, रीजनिंग वाला पोर्शन रवि सर देख लेते हैं। और आगे बढ़े तो यहाँ पे सर आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो यानी कि पूरा का पूरा जो पेपर, जैसे साइंस वाला क्वेश्चन था, तो साइंस वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ओवर जिंक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज फॉर्म्ड। तो हम लोग जानते हैं सर कि अगर मैं मेटल के साथ कभी भी किसी भी एक्टिव मेटल के साथ मैं अगर रिएक्शन कराता हूं एसिड का, तो वहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये आज हमने पेड बैच में भी डिस्कस किया था, राइट, यूट्यूब वाले सेशंस में भी हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपके सामने प्रेजेंट है पूरा का पूरा पेपर। अब यहां से मुझे आइडिया लग जाएगा कि एग्जामिनेशन का लेवल क्या है, राइट। अब जैसे ये पेपर हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे 2 जून 2019 की पहली शिफ्ट का पेपर था, मुझे आइडिया लग गया किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। मुझे अब इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ की भी टेंशन मत लेना। आप यहां पर जब जाएंगे ना, तो ये देखो मोर वाले पोर्शन पे आप जाओगे तो नीचे जैसे ड्रैग किया आपने, तो यहां पर आपके लिए ना टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। तो आप जिस भी ब्रांच से हैं अपनी ब्रांच पे आप ऐसे टैप करना, और टैप करने के बाद आप आ जाएंगे कहां पर, टेलीग्राम चैनल पे। अब यहां पे आप देखेंगे कि ये जब मैं कोई भी क्लास लेता हूं, जैसे आज मेरी जो फिजिक्स की क्लास हुई थी उसमें मैंने लाइट चैप्टर पढ़ाया, तो लाइट चैप्टर जब मैंने पढ़ाया तो अब उससे संबंधित मैंने प्रश्न भेजे, तो जो क्वेश्चंस हैं उसकी भी मैं पीडीएफ भेज देता हूं। तो देख रहे हो कैसे पढ़ना है, तो कैसे पढ़ना है वाला पार्ट बड़ा सॉर्टेड है। अब ये मैंने आज यूट्यूब की क्लास ली, तो अब आप लोगों को चाहिए होगा सर जैसे यूट्यूब पे आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हो, लेंस वाला पार्ट या लाइट वाला पार्ट, तो सर मैं जब पढ़ूंगा मुझे रिवाइज करना होगा
तो मैंने नोट्स वाला सेक्शन देखा या फिर मैंने कहीं से पढ़ रहा हूँ, मैंने कहीं से भी सब पढ़ाई करी, मुझे प्रैक्टिस कहाँ से करनी? तो प्रैक्टिस यूट्यूब से करोगे। यूट्यूब से प्रैक्टिस करने पे मैं एक बढ़िया सा फीचर देता हूँ कि मेरी क्लास में अगर यूट्यूब पे आप आ रहे हैं तो आपको वहाँ बिल्कुल भी हेडेक नहीं लेनी, इधर से उधर किताबें नहीं उठानी है। आपको यहाँ पर मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे हो, आरआरबी जेईई का ये आपका 2019 की दूसरी शिफ्ट का पेपर है। मैं क्वेश्चन भी मेंशन कर देता हूँ, इंग्लिश हिंदी में प्रेजेंट है, ये आपके पास ऑप्शंस प्रेजेंट हैं, इसके जस्ट नीचे हिंदी में एक्सप्लेनेशन है, उसके जस्ट नीचे इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन है। फिर आगे बढ़ गए तो अगला क्वेश्चन जो था, सर ये आरआरबी जेईई का नहीं है बट मोस्ट एक्सपेक्टेड है। तो दिस इज हाउ प्रैक्टिस इज बीइंग डन। तो हमने सबसे पहले क्या किया, मैं वापस आता हूं अपने पेज पर। तो हम लोगों ने सबसे पहले एग्जामिनेशन का लेवल पता कर लिया कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या आता है। अब स्टेप नंबर 3 हमारी क्या होगी? स्टेप नंबर 3 इज मुझे यहां पर अब प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। और प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए अब यहां पर 2 चीजें होती हैं। क्या? सबसे पहले मुझे सर टॉपिक वाइज अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। सिलेबस मैं ऊपर जान चुका था कि सिलेबस मेरा था क्या, मैं टॉपिक वाइज सिलेबस को कंप्लीट करूंगा, राइट। टॉपिक वाइज जब मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा तो साथ में टॉपिक वाइज ही मुझे क्या करना चाहिए, मुझे यहां पे प्रैक्टिस भी करनी है। तो प्रैक्टिस करने के लिए उस टॉपिक से रिलेटेड मुझे क्वेश्चंस लगाने हैं, राइट। अब यहां पर 2 चीजें हैं। अब 2 चीजों के लिए मैं यहां पे जरा रेड कलर से मार्क कर दूं। टॉपिक वाइज वाले पार्ट में 2 चीजें हो सकती हैं। क्या? कि जैसे मान लीजिए मैं साइंस वाले पोर्शन पे गया, साइंस में से मैंने सबसे पहले फिजिक्स स्टार्ट करी है, तो आज मैंने यूनिट एंड डायमेंशन वाला चैप्टर पढ़ा, ठीक है। अब यूनिट वाला चैप्टर जब पढ़ा तो ये 2 तरीके से हो सकता है। नंबर 1 कि मेरे पास सर अपने पास कोई बुक है या फिर मेरे पहले से सर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, मुझे बस रिवाइज करना है, तो मैंने सर यूनिट वाला पार्ट खत्म कर लिया। अब यूनिट वाला पार्ट खत्म करने के बाद मुझे लगाने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, यानी उससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस लगेंगे वो क्वेश्चन कैसे लगेंगे? अगेन आपको यहाँ पे जो टेस्ट देना है वो टॉपिक वाइज टेस्ट देना है जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग दी टॉपिक, राइट। इससे क्या होगा, टॉपिक वाइज जब मैं आगे बढ़ूंगा तो सबसे पहले मैंने एक पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन खत्म किया, उससे रिलेटेड मैं टेस्ट लगा लिया, मुझे आइडिया लग गया कि इतना मैं वीक हूं, ये वाला पार्ट मेरा स्ट्रांग है, जो चीज मेरी वीक रहेगी उसको मैं स्ट्रांग करूंगा, फिर मैं यहां से क्या करूंगा, टॉपिक नंबर 2 पे चला जाऊंगा, राइट। तो ये काम हो सकता है कि मैं अपने एंड से कर रहा हूं या फिर मैं यहां पे कह दूंगा मैं सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा हूं, जहां पर मुझे आइडिया है किस लेवल पे मुझे तैयारी करनी है। अब यहाँ पे कैंडिडेट्स 2 कैटेगरी के हो सकते हैं। हो सकता है कि सर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, मुझे पहले से सब कुछ आता है, मैंने और भी एग्जामिनेशंस क्वालिफाई करे, तो मुझे यहाँ पे ना कुछ बहुत ज़्यादा हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं केवल यूट्यूब वाले सेशन से प्रैक्टिस कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिखाया, मेरी क्लासेस रोजाना यूट्यूब पर 9 बजे होती है। 9 बजे आप लोग जितने भी कैंडिडेट्स हैं, आप साइंस की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, राइट, जहाँ पे मैं टॉपिक वाइज पढ़ाता हूँ। ये मैं यहां पर क्या करता हूं, क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं जो कि आपके प्रीवियस ईयर का मोस्ट एक्सपेक्टेड है। तो आपने अपनी तरफ से पढ़ा, बुक से कहीं से भी, और मेरे साथ वहां पे पढ़ लिया। अब दूसरे कैंडिडेट वो भी हो सकते हैं जो सर बिल्कुल 0 लेवल से या फिर बिल्कुल बेसिक लेवल से तैयारी कर रहे हैं। अब बिल्कुल अगर बेसिक लेवल से तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक लेवल से तैयारी करने के लिए मुझे चाहिए गाइडेंस कि पहले मैंने ये पार्ट खत्म किया, उसके बाद सर ने जब पढ़ा दिया या मैम ने जब पढ़ा दिया तो उससे रिलेटेड मैम ने कुछ क्वेश्चंस भेज दिए। तो यहाँ पर अब मैम ने क्या किया, मैम ने भी या सर ने किसी ने टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया। टॉपिक वाइज जैसे ही वो पढ़ा लेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ाने के बाद वो देंगे आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ पेपर्स, जिसको हम लोग कह सकते हैं DPP, एक फुल फॉर्म हो गई डेली प्रैक्टिस पेपर। इससे क्या होगा, मेरा टॉपिक खत्म हुआ, मैंने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगा लिए, मेरा वो वाला पार्ट अब स्ट्रांग हो गया। अब मैं क्या करूंगा, जब वो वाला पार्ट स्ट्रांग हो जाएगा अब मैं अगले टॉपिक की ओर बढ़ूंगा, और यहां पर ना मैं अपनी तरफ से खिचड़ी नहीं पकाऊंगा, रैंडमनेस नहीं लाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है लेवल धीरे धीरे मुझे कैसे बढ़ाना है। जैसे फिजिक्स है तो ऐसा नहीं कि फिजिक्स में मैं सीधे इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म पढ़ूंगा, नहीं, सबसे पहले मैं यूनिट समझूंगा कि यूनिट एंड डायमेंशन क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, उसके बाद फिर मैं फोर्स एंड मोशन पे आऊंगा, उसके बाद मैं वर्क पावर एनर्जी समझूंगा। जब एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब जाके मैं फिर हीट एनर्जी पे जाऊंगा, तब फिर मैं साउंड एनर्जी वाले पार्ट पे जाऊंगा, तब मैं फिर लाइट एनर्जी वाले पार्ट पे जाऊंगा, तब मैं लेंस वाला पार्ट समझूंगा। यानी कि हर चीज स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और लेवल को स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे ले जाएंगे। तो ये वाला पोर्शन आता है ये उन कैंडिडेट्स के लिए जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे हैं। तो अब आप इनमें से किसी भी पार्ट पे हो सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है सर, बेसिकली अपना जो तरीका है पढ़ने का, सबसे पहले टॉपिक वाइज आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और उससे रिलेटेड फिर आप प्रैक्टिस लगाएंगे। इससे क्या होगा, धीरे धीरे करके आप यहां पर टॉपिक वाइज टॉपिक धीरे धीरे हर सब्जेक्ट में अपनी कमांड बना पाएंगे, हर टॉपिक्स पर कमांड बना पाएंगे। इस तरीके से अब आपका धीरे धीरे एक लिमिट आएगी जब आपका 50% के आसपास सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही वो 50% के आसपास सिलेबस कंप्लीट होता है, चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है आपकी टेस्ट। यहां पर आपको अब स्टार्ट करने हैं मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट में जब आप
टेस्ट देंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता लगेंगी कि सर क्वेश्चन कैसे घुमा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसिड, हम नॉट वाले पार्ट को कई बार मिस कर देते हैं, तो यहाँ पे जो ऐसे एरर्स आते हैं ना, हम लोग उससे भी कोप अप कर पाएंगे। कई बार क्या होता है कि चीज़ें याद नहीं हो रही, ऑप्शन से आंसर लग जा रहा है, तो ये सब कैसे होगा, ये सब प्रैक्टिस आएगी आपके मॉक टेस्ट वाले पार्ट से। तो यानी कि ये मॉक टेस्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सर ये अगर स्टेप्स हम लोग प्रॉपर वे में फॉलो कर रहे हैं, राइट, अब हम लोग हो सकते हैं वर्किंग मोड वाले प्रोफेशनल्स हो सकता है कि हम लोग प्रॉपर केवल और केवल स्टूडेंट्स हैं जहां पे हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, तो दोनों ही कंडीशन में ये स्टेप्स फॉलो करना ज़रूरी है, राइट। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा जो यूट्यूब का सेशन है वो मेरा साइंस का 8 बजे होता है ना, तो आप लोग यहाँ से टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं, इवन ना प्लेलिस्ट भी पड़ी हुई है सभी क्वेश्चंस की, यू कैन गो देयर। लेकिन जो बिल्कुल बेसिक से तैयारी करना चाह रहे हैं तो उनके लिए क्या, तो जो बिल्कुल बेसिक से तैयारी करना चाह रहे हैं और आरआरबी जेईई की सर अच्छी वैकेंसी है, खासकर यहाँ पर अगर मैं सीएसआईटी की बात करूँ, सीएसआईटी के लिए वैसे भी ना प्राइवेट सेक्टर ही है, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी आ जाएं, तो उन कैंडिडेट्स के लिए भी अच्छा ऑप्शन है। यानी आरआरबी जेईई में इस बार वैकेंसी भी अच्छी निकली है, तो जो कैंडिडेट्स चाहते हैं कि बिल्कुल बेसिक लेवल से पूरा पूरा पार्ट कवर अप हो जाए, और अभी हमारे पास टाइम भी है जहाँ पे पूरा सिलेबस आराम से कंप्लीट भी हो जाएगा, तो आप लोगों के लिए केवल और केवल CBT 1 का बैच आ रहा है जहाँ पे इन सभी चीज़ों को कवर अप कराया जाएगा, और वो बैच है आपका वंदे भारत आरआरबी जेईई 2024 का CBT 1 बैच। और इस बैच में जैसा कि मैंने आपसे बोला कि जब तैयारी कर रहे हो तो हमको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए। क्या, सबसे पहले तो सर क्या हो जाए कि एक टारगेट बैच ऐसा मिल जाए जहां पे सभी टॉपिक्स जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किए वो सब कंप्लीट हो जाएं, और टॉपिक कंप्लीट होने के जस्ट बाद पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ उससे रिलेटेड मुझे क्वेश्चंस मिल जाए, दैट इज DPP डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वो मिलेंगे। और साथ में जैसे डेली प्रैक्टिस पेपर्स के साथ मैंने सर अपना कुछ सिलेबस कंप्लीट किया है, मुझे अब चाहिए मॉक टेस्ट कि सर मैं ना अब प्रॉपर मैं टेस्ट दे पाऊं, और उस टेस्ट से क्या हो जाए कि सर मैं आइडिया लगा पाऊं मैं कितने पानी में हूं और बाकी जो टॉपर हैं वो कितना स्कोर कर रहे हैं और मैं किस लेवल पे हूं। दैट इज ऑल इंडिया की टेस्ट सीरीज भी चाहिए, तो यहां पर आपका टारगेट बैच के साथ टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, और ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 30 सितंबर से, राइट। सो 30 सितंबर से आपका जो ये बैच स्टार्ट हो रहा है, इसमें आपका वंदे भारत आरआरबी जेईई 2024 CBT 1 वाला पार्ट पूरा कवर अप कराएगा। एंड यस, यहाँ पे आपके जो 100 मार्क्स हैं वो यहीं पर पूरे के पूरे सॉर्ट आउट हो जाएंगे, राइट। सो यस, अब यहाँ पर आप लोगों को अगर एनरोल करना है तो करना कैसे है ये भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो आप जाएंगे इंजीनियर्स अड्डा की वेबसाइट पर, आप टाइप करेंगे अड्डा 24/7। अड्डा 24/7 पे जाने के बाद आप जैसे यहाँ पे टैप करते हैं, आप जाएंगे ऑल कोर्सेज वाले पार्ट में। ऑल कोर्सेज में AJEE एग्जाम जो भी आपकी ब्रांच है अपनी ब्रांच सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि CBT 1 वाला जो पोर्शन है वो सबके लिए कॉमन है, चाहे वो कोई भी ब्रांच हो, राइट। सो हम लोग अपनी ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद एग्जाम सेलेक्ट करेंगे आरआरबी जेईई। अब आरआरबी जेईई में आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग बैचेज हैं, जैसे तेजस 3.0 है, तो ये बैच 12 सितंबर का था। शंखनाथ 3.0 है, इसमें CBT 1 प्लस CBT 2 दोनों की तैयारी कराई जा रही है, ये बैच 19 सितंबर का है। केवल साइंस अगर पढ़नी है तो साइंस का भी स्पेशल बैच है जो सिर्फ मैं ही पढ़ा रहा हूँ, राइट। सो साइंस वाला पार्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैं डील कर रहा हूँ। महापैक का मतलब ये हो जाता है कि इसमें ना सभी के सभी बैचेज आ जाते हैं। अभी आरआरबी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, साथ में मैं चाहता हूँ SSC जेईई की भी सर कोई बैच आ रहा है तो मैं अलग से फीस ना दूं, मेरा उसी में तैयारी हो जाए, तो अभी आपके लिए डबल वैलिडिटी भी चल रही है। यानी कि आपका जैसे बैच था ये 12 महीने का था, लेकिन ये 24 महीने में जितने भी कोर्सेज आएंगे आप सबके लिए एलिजिबल होंगे, सभी कोर्सेज सभी टेस्ट सब कुछ इसमें मिल जाता है। सो अब जैसे आपको चाहिए था वंदे भारत वाला बैच, तो आप कोई भी बैच अगर लेते हैं तो उन बैचेस के लिए आप जैसे यहाँ पे मैं महापैक का एग्जांपल दे देता हूँ, तो आप जैसे यहाँ पे बाय नाउ वाले पार्ट पे जाएंगे तो आपने अप्लाई किया कोड Y723, तो जितना अमाउंट दिखा रहे हैं ना इतना अमाउंट किसी को नहीं देना है। जैसे आप अप्लाई करेंगे आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट। तो 20 to 81 में जितने भी बैचेज हैं, चाहे वही वंदे भारत वाला बैच क्यों ना हो, वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, यानी कि सभी के सभी बैचेस में आ जाते हैं। और महापैक जो 12 महीने के लिए होता है वो अभी आपके लिए ऑफर चल रहा है, जहां पर ये आपका डबल वैलिडिटी दे रहा है, यानी कि 12 + 12 टोटल 24 मंथ्स, यानी 2 साल के लिए जितने भी बैचेस आएंगे सब कुछ इसमें इंक्लूड होंगे। एंड यस, यू कैन use the code Y723, apply it and can avail the maximum discount, right? So अगर मैं स्टडी वाले प्लान वाले पार्ट पे फिर से जाऊं तो प्लीज रिमेंबर, अगर आप लोग स्ट्रांग हैं, पहले से सब कुछ आता है, हम लोगों को बस थोड़े से एफर्ट्स की जरूरत है, तो नो वरीज, आई एम देयर ऑन द यूट्यूब जहाँ पे मैं रेगुलरली आपको सेशन दे रहा हूँ, आप उस वाले सेशन पे लगातार आइए, राइट। और आप लोग चाहते हैं कि ना बेसिक से मुझे तैयारी करनी है, सो यस यू कैन यूज दिस कोड Y723 एंड यू कैन अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट। तो आरआरबी जेईई के लिए जो CBT 1 का स्पेशल बैच है जहाँ पे मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और जनरल अवेयरनेस कंप्लीट कराई जा रही है, वो आपका 30 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से क्लासेस में, और हाँ कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए तैयार है, जस्ट लेट मी नो, राइट। चलिए फिर अच्छे से ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आप लोगों से क्लासेस में। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद एंड यस ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन।